अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक फिर से मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं चने की दाल गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बहुत ही फ़ेवरेट रेसिपी है और आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी से मिल सके। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है। ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, आप पॉट में ही बना सकते हैं, बट पॉट में ये थोड़ी टाइम टेकिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला, जैसा कि मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने हाफ़ कप तेल डाला क्योंकि मैं जो गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें भी थोड़े फ़ैट हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही तेल शामिल कीजिए। तो मैं 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ले रही हूँ इसमें, और गोश्त की क्वांटिटी भी मैं ज़्यादा ले रही हूँ। 1 केजी गोश्त है और मैं दाल शामिल करूँगी चने की दाल, तो दाल भी मैं 2 कप ले रही हूँ। तो आप जितना गोश्त और जितना दाल लें उस हिसाब से आप प्याज और तेल अंदाज से आप शामिल कर लें। तो फिर बराबर से चलाते हुए हमें प्याज को फ्राई करना है। फ्लेम हमारा अभी हाई ही है, मीडियम हाई है हमारा फ्लेम। तो मैं हमेशा की तरह प्याज फ्राई करते वक्त नमक शामिल करती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी हो तो शामिल करें, वरना आप एज़ इट इज़ प्याज को बहुत अच्छे से इवनली फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्याज बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं बराबर से चलाते हुए। तो देखिए कुछ ही देर में प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है नमक शामिल करने से प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर गोश्त शामिल कर रही हूँ। देखिए मैं इस तरह के फ़ैट वाले गोश्त लेती हूँ, नली का पीस मैं ऐड ज़रूर करती हूँ। मैं बुचर शॉप से 1 या 2 पीस नली का गोश्त हमेशा ही लेती हूँ। थोड़ा सा फ़ैट शामिल करने से जब हम सब्जियाँ इसमें ऐड करते हैं या दाल, तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और इन्हेंस हो जाता है। तो मर्ज़ी आपकी है, आप फ़ैट फ्री गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बहुत अच्छे से प्याज के साथ मैं इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे से गोश्त को। और 1 से 2 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसमें, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फिर से मैं गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। तो करीब 2 से 3 मिनट मैं इसे फिर से फ्राई करूँगी बहुत अच्छे से। तो इस तरह से पहले मैंने प्याज के साथ भी गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई किया था 1 से 2 मिनट, और अब मैं लहसुन अदरक के साथ भी इसे 1 से 2 मिनट ही फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से लहसुन अदरक का कच्चापन अब दूर हो चुका है। अब मैं इसी वक्त कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करूँगी। तो सूखे मसाले में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून मैं भर कर ले रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ इस वक्त। तो तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखा पसंद हो, या अगर आप लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप हरी मिर्चों का पेस्ट डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, और 2 टीस्पून भर कर मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर। तो धनिया का पाउडर मैं यही कहूँगी कि आप इस रेसिपी के लिए बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और थोड़ा सा मैंने धनिया को यहाँ पे ये मेरा रोस्टेड धनिया पाउडर है, मैंने थोड़ा सा हल्का भून लिया था इसे, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाला काली मिर्चों का पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना आप इसे स्किप कर दें। मैं कलर के लिए ले रही हूँ जिससे शोरबे का कलर बहुत अच्छा आता है इसमें। और अब मैंने शामिल किया नमक। तो नमक अगेन आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। तो अब इन मसालों के साथ भी मैं गोश्त को फिर से बहुत अच्छे से भूनूंगी। तो मैं इस डिश में बहुत पहले ही मैं इसे भून ले रही हूँ मसालों को। तो आप चाहें तो यहाँ इसी वक्त जितना आपको ज़रूरत महसूस हो पानी ऐड करके, गर्म पानी ऐड करके आप प्रेशर कुक करके और बाद में इसे भून सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बहुत अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो बहुत अच्छे से मैंने देखिए कम से कम मैंने इसे 3 से 4 मिनट कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूना है। फ्लेम हमारा मीडियम हाई था और बहुत अच्छे से तेल साइडों में नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। तो बिल्कुल गर्म पानी है ये, उबलता हुआ पानी। तो फ़िलहाल मैं इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ।
तो पानी का अंदाज़ भी है कि आप जिस तरह से गोश्त ले रहे हैं आप उसके मुताबिक पानी शामिल कीजिए। किस तरह का गोश्त है, वो जल्दी गलने वाला गोश्त है या फिर ज़्यादा देर सॉफ्ट होने वाला, ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला गोश्त है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी शामिल करेंगे अपने अंदाज़ के मुताबिक। तो मैंने यहाँ हाफ़ ग्लास पानी डाला, हाफ़ ग्लास पानी मेरे लिए काफ़ी है। तो अब मैं इसे लिड बंद करके प्रेशर कुक करूँगी। तो इस वक्त पानी गर्म है, तो देखिए हमारा सालन ऑलरेडी उबल रहा है। और अगर आप इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे तो जायका में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको पकाते वक्त खुद पता चल जाएगा कि जब हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं शोरबा में तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, और जब हम हमेशा ग्रेवी के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इस तरह से मैंने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है और फ्लेम हमारा अभी हाई है। फर्स्ट विसिल तक मैं हाई ही फ्लेम रखूँगी। उसके बाद आप अपने अंदाज़ के मुताबिक गोश्त को गलाइए, लेकिन ध्यान रहे कि गोश्त को हमें 50% डन करना है, क्योंकि मैंने चने की दाल को सोक नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए 50% ही डन किया मैंने इसे। टाइम देखकर मैंने 10 मिनट गलाया है और मैंने तुरंत ही लिड ओपन कर दी थी। दैट मीन्स मैंने प्रेशर कुकर को अपने ही स्टीम में नहीं छोड़ा था। मैंने बस फ्लेम को ऑफ़ की और मैंने उसे टैप के नीचे प्रेशर कुकर को उसके ऊपर बिल्कुल नल को खोल दिया था मैंने, और लिड को मैं ओपन कर दी। इसलिए ये 50% डन है हमारे गोश्त। तो इसी वक्त मैं इसमें चने की दाल शामिल कर रही हूँ। तो चने की दाल जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने सोक नहीं किया है, बस मैंने इसे वॉश किया और मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप सोक दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप अपने अंदाज़ के मुताबिक इसे गलाएंगे। तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैंने सोक नहीं किया है तो ये थोड़ी टाइम ज़्यादा लेगी, इसीलिए मैंने गोश्त को 50% डन किया है, क्योंकि 50% गोश्त अब दाल के साथ सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से तुरंत मैं अभी इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। अब मैं गोश्त को चने की दाल के साथ पहले भूनूंगी। तो उससे पहले मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। तो मैंने 3 तेज़पत्ता डाला, 2 बड़ी इलायची डाला, 2 दालचीनी के पीसेस डाले, 4 से 5 लौंग ले रही हूँ और 4 से 5 हरी इलायची मैंने शामिल किया। तो इस रेसिपी के लिए मैं अगेन आपसे कहूँगी कि आप इसमें गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल ना करें। खड़े गरम मसाले का जायका बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी के लिए। तो इस तरह से मैं चने की दाल के साथ फिर से गोश्त को भूनूंगी करीब बिल्कुल पानी खुश्क होते तक, और जब तक तेल हमारी साइडों में नज़र नहीं आती। तो इस तरह से ये 2 से 3 मिनट टाइम लगेंगे हमारे भूनते हुए। तो हम इसे लिड से कवर नहीं करेंगे, हम इसे ओपनली ही इसी तरह बिना ढक्कन के ही भूनेंगे बहुत अच्छे से। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 से 3 मिनट इसे भूना, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है और तेल भी ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अब हम इसे चने की दाल के साथ हम गोश्त को और गलाएंगे, थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी करीब 2 ग्लास। तो अगेन मैं बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रेवी के लिए हमेशा ही गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो आप ग्रेवी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आपको कितना पतला पसंद है, कितना गाढ़ा पसंद है, या आपने चने की दाल को सोक की है या नहीं की है, उसके अकॉर्डिंग आप पानी शामिल कीजिए। और इस तरह से अब मैं प्रेशर कुकर की लिड फिर से बंद कर दूंगी। तो मैं थोड़ा सा पहले नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पानी शामिल किया था। तो आप यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं नमक। तो अब मैं बराबर से बहुत अच्छे से चला ले रही हूँ, और अब मैंने फिर से फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि शोरबे में उबाल कंटिन्यूसली आता रहे और हमारी फर्स्ट विसिल थोड़ी जल्दी लग जाए। तो इस तरह से आप पॉट में बनाएं या प्रेशर कुकर में बनाएं, आपका जायका बिल्कुल ही इंशाल्लाह चेंज नहीं होगा। जायका बिल्कुल वही रहता है, इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप पॉट में बनाएं या प्रेशर कुकर में। तो इस तरह से मैंने वापस से लिड लगा दी है। फ्लेम अभी हमारा हाई है। तो फर्स्ट विसिल लगने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम पे रख के इसे चने की दाल और गोश्त की पूरी फुल्ली डन होने तक मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी दाल और गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने अगेन इसे टाइम देखकर 10 मिनट गलाया है। फर्स्ट विसिल लगने के बाद मैंने मीडियम पे कर दिया था फ्लेम को, और मैंने 10 मिनट टाइम देकर मैंने इसे गलाया है। तो देखिए चने की दाल बहुत अच्छे से मैश हो जा रही है उंगलियों से, लेकिन चने की दाल खड़ी खड़ी भी है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप मैश ही खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैश कर सकते हैं। मुझे चने की दाल खड़ी खड़ी ही पसंद है।
और इस तरह से गोश्त भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो गोश्त भी अपने आप अंदाज के मुताबिक गलाइए, आपको जितना गला हुआ पसंद है। तो अब आप यहाँ पे ग्रेवी का एडजस्टमेंट फिर से कर लीजिए, क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत थिक लग रही थी। तो मैंने यहाँ फिर से हाफ़ ग्लास गर्म पानी का इस्तेमाल किया और इस तरह से अब मैं स्पून को चेंज कर देती हूँ। मैं दूसरे स्पून से चेक करती हूँ कि मेरी शोरबे की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो मैं स्पून चेंज कर देती हूँ अब। तो इस तरह से मैं इसी स्पून की हेल्प से अब चेक कर लेती हूँ कि किस तरह का शोरबा है, कंसिस्टेंसी कैसी है। तो देखिए बहुत अच्छे से सारा वेल कुक है। पूरी ग्रेवी हमारी रेडी है। ग्रेवी भी बहुत अच्छे से है, ना थिक है ना थिन है। मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इस तरह से हमारा चने की दाल की गोश्त अब बिल्कुल रेडी है। तो मैं इस तरह से फ्लेम को अब यहाँ पर बंद कर रही हूँ और अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप सब के कमेंट का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो आज की भी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच शेयर किया करें। तो इस तरह से मैंने गार्निश किया है हरे धनिए के साथ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।